अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ डॉक्टर मनोज बंदवार। और आज हम जो लास्ट हमारी सीरीज़ थी हैंडी टिप्स ऑफ समर विथ एंटीम क्रूड, ठीक वैसे ही हम आज एक और नई मेडिसिन के साथ में समर के हैंडी टिप्स को डिस्कस करेंगे। और आज हमारी मेडिसिन है ब्राइनिया। हम जनरली देखते हैं कि गर्मी के दिनों में काफ़ी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, नोज़िया की प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है, कमजोरी, गैस, दस्त, डायरिया वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं गर्मी की वजह से। काफ़ी जगह हम ये देखने मिलता है कि गर्मी में घूमने के बाद में कुछ ठंडा खा लिया तो ये प्रॉब्लम, ठंडा पी लिया तो सर्दी जुकाम हो गया, ठंडा गर्मी में घूमने के बाद में कुछ ठंडी जूस वगैरह पी लिया उसके बाद दस्तें लग गई हैं। तो हम देखेंगे कि ब्राइनिया कैसे हमारे समर में हमारी हेल्प करती है, समर में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। और काफ़ी जगह बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी है ब्राइनिया एंटीम क्रूड के बाद में। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो एंटीम क्रूड था। अब हम ब्राइनिया को डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि काफ़ी जगह सिंगल मेडिसिन है, कहीं 2 या 3 मेडिसिन है। तो वो जो रूब्रिक है वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समर सीजन के लिए। सबसे पहले रूब्रिक है हमारा इसमें, हम हेड से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हेड में जनरली काफ़ी लोग हमें ये प्रॉब्लम बताते हैं पेशेंट की, डॉक्टर साहब धूप में घूमे थे, घूम के आए, बहुत शरीर गर्म था और कुछ पानी वगैरह पिया या कुछ ड्रिंक लिया, उसके बाद से ना सिर में दर्द शुरू हो गया है। तो हमारे हेड के चैप्टर में रूब्रिक है हेड में पेन, हेडेक, व्हेन ओवर हीटेड, ड्रिंकिंग एग्रावेशन। व्हेन ओवर हीटेड, ड्रिंकिंग एग्रावेशन, धूप में घूमने के बाद, किसी प्रकार का कोई ड्रिंक लेने के बाद सिर में दर्द हो, सिंगल ब्राइनिया है। यहाँ पर सिंगल ब्राइनिया है। हमारा काम कितना आसान हो जाता है अगर हमें इस प्रकार के कॉजेशन पता चल जाए या एलिमेंट पता चल जाए कि पेशेंट को वहाँ से बीमारी शुरू हुई है। तो सबसे पहला रूब्रिक है। सेकेंड, फिर हेड के चैप्टर का ही रूब्रिक है, वहाँ पर सिर्फ ड्रिंकिंग से एग्रावेशन है। यहाँ पर पेशेंट अगर धूप में घूमने के बाद में किसी प्रकार का कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेता है तो उसके बाद में अगर सिर दर्द की शुरुआत होती है तो यहाँ पर भी ब्राइनिया सिंगल में है। रूब्रिक है हमारा हेड में पेन, हेडेक आफ्टर बिकमिंग हीटेड, कोल्ड ड्रिंक एग्रावेशन, धूप में गर्म हो जाने के बाद। अब हीटेड का मतलब और ओवर हीटेड का मतलब कि जनरली कई बार हम धूप में खड़े हैं बहुत देर तक, या किसी प्रोसेशन में घूम रहे हैं, किसी बारात में जा रहे हैं, किसी जुलूस में जा रहे हैं, धूप लग रही है, बिल्कुल गर्म तब गए हैं आप, उसके बाद अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया और उसके बाद आपको घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे शाम तक होते होते सिर दर्द की कंप्लेंट शुरू होती है, तो ये रूब्रिक बहुत खास है। सिंगल ब्राइनिया, हेड में पेन, हेडेक आफ्टर बिकमिंग हीटेड, कोल्ड ड्रिंक एग्रावेशन, सिंगल ब्राइनिया। तो ओवर हीटेड और हीटेड का मतलब यही है कि आप जैसे कई बार कार बहुत गर्म तपी होती है, उसमें बैठते हैं और उसके बाद कई बार बहुत सारी कंप्लेंट शुरू हो जाती है, नोज़िया शुरू हो जाता है। तो ऐसी इस प्रकार की हीटेड और ओवर हीटेड की कंप्लेंट ब्राइनिया को रहती है। अब सिर दर्द में हमने 2 वैरायटी देखी। अब थर्ड में कई बार पेशेंट को ब्रस्टिंग हेडेक की प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर सिर बहुत फट रहा है, ऐसा लगता है फट जाएगा, ऐसे कई लोग कंप्लेन करते हैं। और कॉजेशन सेम है बिल्कुल कि धूप में घूम के आए हैं और कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उसके बाद सिर्फ फटने जैसा दर्द हो रहा है। तो थर्ड रूब्रिक हमारा जो है हेड में पेन, हेडेक, व्हेन ओवर हीटेड, कोल्ड ड्रिंक एग्रावेशन। 2 रूब्रिक में हमने देखा कि सिंपल सिर दर्द है, इसमें ब्रस्टिंग टाइप का हेडेक है और कॉजेशन सेम है, और आफ्टर बिकमिंग ओवर हीटेड, कोल्ड ड्रिंक एग्रावेशन। यहाँ पर भी सिंगल ब्राइनिया है हमारी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, सिंगल ब्राइनिया यहाँ पर। थर्ड रूब्रिक है हमारे पास, कई पेशेंट पल्सेटिंग और थ्रोबिंग टाइप का पेन बताते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे सिर झपक कर रहा है, मेरा इतना दर्द कर रहा है। जनरली हमारे जो होम्योपैथ समझते हैं पल्सेटिंग थ्रोबिंग पेन को। तो यहाँ पर पल्सेटिंग और थ्रोबिंग टाइप का पेन हो और कारण सेम, व्हेन ओवर हीटेड आफ्टर कोल्ड ड्रिंक एग्रावेशन, फिर से धूप में तपने के बाद में, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में
धूप में तपे और कोल्ड ड्रिंक पी ले, उसके बाद में अगर थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग पेन हो तब भी सिंगल ब्राइनिया। हमने चारों रूब्रिक अभी तक बताए हैं, चारों में सिंगल ब्राइनिया हैं। सिंपल हेडक हो या फिर ब्रस्टिंग टाइप का हेडक हो, पल्सेटिंग टाइप का हेडक हो, और बिना किसी कोल्ड ड्रिंक पिए या नॉर्मल पानी पीने के बाद भी अगर एग्रावेशन हो रहा है तो भी पेन होता है, तो सिंगल ब्राइनिया सब में है। अब हम एक रूब्रिक देखेंगे कि इसमें जनरली धूप में घूमने फिरने के बाद में बहुत से लोगों को कोरेजा की प्रॉब्लम होती है, सर्दी नाक चालू हो जाती है, ये शुद्ध हिंदी में नज़ला बोलते हैं हम। बच्चों को गर्मी में सर्दी हो जाती है। तो नोज़ के चैप्टर में है एक रूब्रिक है, नोज़ कोराइजा फ्रॉम बिकमिंग फ्रॉम हीटेड। धूप में तप जाने के बाद में सर्दी हो जाना। जनरली जो रेगुलर जिनका ड्यूटी पर जाना होता है, बाइक से जा रहे हैं, आ रहे हैं, धूप में तप जाने के बाद में अगर कोई पोजीशन नहीं है और धूप में तप के आने के बाद में शाम को अगर उनको सर्दी होती है तो 13 मेडिसिनों के साथ में हमारी ब्राइन यहाँ पर भी है। क्योंकि ये एक गर्मी का सीज़न है तो इस रूब्रिक को यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि जनरली सर्दी खांसी को ठंड से जोड़ा जाता है। तो यहाँ धूप में तपने के बाद अगर कोरेजा होता है तो 13 मेडिसिन के साथ में ब्राइनिया, एकोनाइट, रस्टॉक्स, पल्सेटिला, कार्बोवेसाइलिस या नक्सोमिका, आर्सेनिक, इनके साथ में ब्राइनिया भी एक मेडिसिन है। यहाँ पर एक और आम समस्या है जो कि गर्मी में बहुत ज़्यादा होती है और वो है एपिस्टैक्सिस, जिसको हम शुद्ध हिंदी में नक्सीर बोलते हैं कि नक्सीर हो गया ऐसे, तो नाक से खून आना शुरू हो जाता है। और वो भी गर्मी में कई बच्चे धूप में खेलते रहते हैं और उनकी एकदम एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ हमारे नोज़ के चैप्टर में रूब्रिक है एपिस्टैक्सिस हेमरेज फ्रॉम बिकमिंग हीटेड। धूप में तप जाने के बाद में नाक से ब्लड आ जाना। 8 मेडिसिन के साथ में ब्राइनिया यहाँ पर भी है। अगर हमें एक मोटा कारण ये पता चलता है तो एक रूब्रिक ये होगा और बाकी उसके बाद में जो भी हमारे मेंटल रूब्रिक होंगे उसको मिलाकर हम बहुत ईजिली प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो ये कोशिश जो है वो इसलिए है कि आप एक कारण हमें पता चल जाता है कि धूप में तपने के बाद अगर हुआ है तो हमारे पास ये रूब्रिक हैं। और अभी गर्मियों में हम देखते हैं कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत आम होती है। इंडाइजेशन मतलब अपच होना, गैस बनना, डाइजेशन का प्रॉपर नहीं होना, काफ़ी प्रॉब्लम होती है गर्मियों में। कई लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब खाना पच नहीं रहा है, गैस बन रही है, भारी लग रहा है पेट में, डकारें आ रही हैं, ब्लोटिंग हो रही है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है और ये रूब्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी गर्मी के हिसाब से हम होम्योपैथ के लिए, क्योंकि सिर्फ 3 रेमेडी के साथ में यहाँ पर ब्राइनिया है, ब्राइनिया, एंटीम्प्रूट और साइलेसिया। क्योंकि एंटीम्प्रूट को हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं इंडाइजेशन में। तो ये रूब्रिक है हमारे पास स्टमक चैप्टर में, इंडाइजेशन बिकमिंग हीटेड। कई लोग कहते हैं कि हम कल बारात में घूमने गए थे, धूप में दिन भर घूमने का काम पड़ा, उसके बाद से गैस, अपच और खट्टे डकारे आ रही है, पेट भारी हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है। तो वहाँ से 3 मेडिसिन के साथ हमारी ब्राइनिया है। ये बहुत खास रूब्रिक है, बहुत ज़बरदस्त रूब्रिक है समर के लिए। इसके बाद कई लोगों को गर्मियों में खाते से ही उल्टी की प्रॉब्लम हो जाती है, सब खाया और उल्टी हो गई। तो ये साइन है इन्फ्लामेशन के, कहीं ना कहीं स्टमक क्लियर इन्फ्लामेशन हो गया है, वो सेंसिटिव हो गई है किसी चीज़ के टच के प्रति। तो इन्फ्लामेशन के साइन हम जनरली सब जगह पढ़ते ही हैं। तो इसके साथ फीवर आना शुरू हो जाता है इन्फ्लामेशन के साथ में। तो जहाँ स्टमक में इन्फ्लामेशन के साइन दिखे और कारण वही कि कुछ ठंडा खा लेना, इसमें अभी इस रूब्रिक में गर्मी का कोई नहीं है, इसमें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक एग्रावेशन है कि स्टमक में इन्फ्लामेशन हो जाना। कोल्ड फूड ड्रिंक एग्रावेशन, कुछ भी ठंडा या पीना या खाने से अगर इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम हो स्टमक में, सिर्फ 4 मेडिसिन के साथ हमारी ब्राइनिया है, ब्राइनिया, एकोनाइट, काले कार्बो, आर्सेनिक। अब जस्ट उसके नीचे हम एक और रूब्रिक है जो इसके अभी जिस रूब्रिक को हमने डिस्कस किया है, ये धूप में तपने के बाद नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है कि अगर आपने कभी कुछ ज़्यादा ठंडा खा लिया या गर्म खा लिया और उसके बाद से स्टमक से रिलेटेड गैस्ट्राइटिस या एकदम वॉमिटिंग हो जाना कि ऐसी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर
इस रूब्रिक को अप्लाई करेंगे। और अभी मैं जो जिस रूब्रिक को बता रहा हूँ ये फिर समर के लिए है कि कहीं पेशेंट को धूप में घूमने के बाद में, तपने के बाद में, ठंडा, उसके बाद कुछ ठंडा खाना या पीने के बाद में स्टमक में इन्फ्लामेशन आ जाए, तो वहाँ सिर्फ 3 रेमेडीज हैं हमारी, ब्राइनिया, एकोनाइट और कालीकाल। तो ये रूब्रिक है हमारा, स्टमक में इन्फ्लामेशन फ्रॉम बिकमिंग हीटेड, फूड, ड्रिंक, कोल्ड एग्रावेशन। मतलब इन्फ्लामेशन, पेट का इन्फ्लामेशन हो जाना तपने के बाद में, कोई भी कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद में। एक बार फिर से इस रूब्रिक को बता देता हूँ मैं, स्टमक में इन्फ्लामेशन फ्रॉम बिकमिंग कोल्ड फूड, ड्रिंक, एग्रावेशन। तो उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो 3 मेडिसिन के साथ यह भी ब्राइनिया। अब बात है नोज़िया की। बहुत से लोगों को गर्मी में उबके आते हैं, उल्टी जैसा होता है पर उल्टी होती नहीं है, और कारण वही, बस धूप में घूमे थे, कहीं काम करने गए थे, खेत पे काम कर रहे थे, बाज़ार में घूमने गए थे, उसके बाद घर आने के बाद उबके आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि रूब्रिक है, स्टमक में नोज़िया बिकमिंग हीटेड। धूप में घूमने के बाद में अगर नोज़िया की प्रॉब्लम हो, 7 मेडिसिन के साथ में ब्राइनिया यहाँ पर भी अवेलेबल है। अब रही बात, अभी हमने बात की तपने की, धूप में तप जाने के बाद या गर्म हो जाने के बाद में। अब हम जिस रूब्रिक की बात करने जा रहे हैं वो रूब्रिक है सिर्फ हीट ऑफ सन में, धूप में जाने के बाद में अगर किसी को नोज़िया की प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर रूब्रिक है हमारे पास स्टमक में नोज़िया हीट ऑफ सन। धूप में जाने के बाद किसी को जैसे बिकमिंग हीटेड में तो पेशेंट घर आएगा, उसके बाद प्रॉब्लम होगी, या तो सन ऑफ हीट से ही उसको नोज़िया होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ 5 रेमेडीज़ हैं, ब्राइनिया, एंटीम क्रूड, सैलिशा, इग्निशिया और एपिका। 5 रेमेडी के साथ में यहाँ पर भी आपकी ब्राइनिया अवेलेबल है। अब जब हमने बात की थी स्टमक की, अब हम बात करेंगे एब्डोमेन की। एब्डोमेन में किसी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन हो और कारण वही कि धूप में गए और ठंडा ले लिया, तो एब्डोमेन में इन्फ्लामेशन, बीइंग ओवर हीटेड, टेकिंग कोल्ड। धूप में घूमने के बाद, तपने के बाद, गर्म होने के बाद और ठंडा लेने के बाद में अगर एब्डोमेन में इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम आए, सिर्फ 2 मेडिसिन है यहाँ पर, आपकी ब्राइनिया और फेरमफॉस। बड़ा ही ज़बरदस्त रूब्रिक है, सिर्फ 2 मेडिसिन के साथ में यहाँ ब्राइनिया अवेलेबल है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है ब्राइनिया गर्मियों के लिए। और अब हम चैप्टर चेंज करेंगे। अब हमारा चैप्टर है रेक्टम। जनरली देखते हैं हम गर्मियों के अंदर डायरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, और सीज़न हमारा गर्म होता है तो ठंडे की पीने की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा, हम ठंडा पीते ही पीते हैं। तो कई बार हम धूप में घूम रहे होते हैं, किसी जुलूस में घूम रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं और वहाँ कुछ ठंडा पी लिया हमने तपने के बाद में, तो हमारे रेक्टम में एक रूब्रिक है, रेक्टम में डायरिया व्हेन ओवर हीटेड, वेदर इन वार्म, कोल्ड ड्रिंक एग्रावेशन। धूप में तपने के बाद या धूप में घूमने के बाद या वार्म वेदर में आने के बाद अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया और उसके बाद अगर आपको दस्ते शुरू हो जाएं, बच्चे को, बड़े को, किसी को, सिर्फ 3 मेडिसिन है हमारे यहाँ पर। 3 मेडिसिन में ब्राइनिया, स्पाइजेलिया और वेरेट्रम, जबकि ब्राइनिया यहाँ बोल्ड में है, स्पाइजेलिया और वेरेट्रम सब फर्स्ट ग्रेड की रेमेडी है और ये बोल्ड में है हमारे। तो बहुत ही अच्छा रूब्रिक है और बहुत ही प्रोमिनेंसी के साथ में यहाँ पर ब्राइनिया अवेलेबल है। अब ये बात थी, अभी जो हमने जिस रूब्रिक का डिस्कस किया था उसमें पेशेंट को वार्म वेदर में घूमने के बाद, कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद डायरिया हो रहा है, और हम अब जिस रूब्रिक की बात कर रहे हैं वहाँ कोल्ड ड्रिंक न भी ले, सिर्फ धूप में घूमने के बाद भी अगर डायरिया हो रहा है, तो ये रूब्रिक है हमारे पास, रेक्टम में डायरिया आफ्टर बिकमिंग हीटेड। धूप में घूमने के बाद और तप जाने के बाद, शरीर गर्म हो जाने के बाद में अगर किसी पेशेंट को डायरिया की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर 11 रेमेडी के साथ में हमारी ब्राइनिया एक रेमेडीज़ है, जिसमें ब्राइनिया, एकोनाइट, एंटीम क्रूड, पल्सेटिला, नक्सोमिका, एपिका, इग्निशिया, ये सब अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे अगले की कि अभी गर्मियों के दिनों में बहुत सी लेडीज़ हैं ये कंप्लेन करती है हमें कि डॉक्टर साहब जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं तब से मेरे मेंसेस आने बंद हो गए हैं। तो हमारा एक ध्यान
मौसम पे भी जाना चाहिए कि एक कारण ये दिमाग में आना चाहिए कि जो अभी सीज़न चल रहा है क्या उसका असर है इस पर। तो फीमेल चैप्टर में एक रूब्रिक है हमारे पास, फीमेल में मेंसेस सप्रेस्ड फ्रॉम बिकमिंग हीटेड। कई लेडीज़ों की कंप्लेन होती है कि सर वो धूप वूप वगैरह में घूमने फिरने गए थे, कहीं काम करने गए थे, उसके बाद से मेरे मेंसेस ही नहीं आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण वेदर हो सकता है। और इस रूब्रिक को अगर हम देखें तो इसमें 3 मेडिसिन है सिर्फ हमारी, ब्राइनिया, एंटीमक्रूड और साइक्लामेन। 3 मेडिसिन के साथ में यहाँ पर ब्राइनिया प्रोमिनेंसी में है। तो अगर किसी लेडीज़ को गर्मियों के दिनों में, गर्मियों में काम करने के बाद में या गर्म होने के बाद में मेंसेस सप्रेस्ड होते हैं तो यहाँ पर भी ब्राइनिया अवेलेबल है। अभी बहुत से लोगों को गर्मी सहन नहीं होती है या गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो कई लोगों को गर्मियों के दिनों में घूमने के बाद में, गर्म होने के बाद में अस्थमेटिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है, सांस चलने लग जाती है उनकी। हो सकता है वो अस्थमेटिक पेशेंट हो या न भी हो, तो एक अस्थमेटिक साइन दिखने लग जाते हैं उनके गर्मी में घूम आने के बाद में, लंबी लंबी सांसें लेने लग जाते हैं। तो ये रूब्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही रेमेडी हैं, पल्सेटिला और ब्राइनिया। तो ये रूब्रिक है हमारा अस्थमेटिक रेस्पिरेशन में, अस्थमेटिक फ्रॉम बिकमिंग हीटेड, धूप में तप जाने के बाद में अस्थमेटिक चेंजेस आना, ये अस्थमेटिक बन जाना है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम आ जाना। सिर्फ 2 रेमेडी है, ब्राइनिया और पल्सेटिला। अगले रूब्रिक को हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत से लोगों को गर्मियों के दिनों में सांस लेने में तकलीफ आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। और कब? जब वो धूप में घूम आने के बाद में या कहीं पर भी वो तप जाते हैं, किसी जुलूस में चले जाते हैं या किसी काम से वो बाहर आउटिंग पे चले जाते हैं और धूप उनको डायरेक्ट एक्सपोज होती है, तब उन्हें सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये रूब्रिक है हमारा, रेस्पिरेशन डिफ़िकल्ट व्हेन ओवर हीटेड। 12 रेमेडी के साथ में यहाँ पर भी ब्राइनिया अवेलेबल है। अब गर्मियों के दिन हैं, हमने कोराइजा की बात कर ली, नोज़िया की बात कर ली, डायरिया की बात कर ली, रेस्पिरेशन की बात की, स्टमक से रिलेटेड बात की, डाइजेशन की। अब जो चैप्टर है और जो रूब्रिक है वो कफ़ की प्रॉब्लम बहुत से बच्चों को और बड़ों को इन दिनों गर्मियों में हो जाती है। तो हमारे पास रूब्रिक है और कारण वही है कि धूप में घूमने के बाद में कोई कोल्ड ड्रिंक पिया और उसके बाद उनको खांसी शुरू हो गई। कितनी कॉमन प्रॉब्लम है कफ में ड्रिंक्स फ्रॉम बिकमिंग हीटेड कोल्ड ड्रिंक एग्रावेशन। मतलब कि खांसी की शुरुआत कहाँ से हो रही है? धूप में तपने के बाद में, कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद से। सिर्फ 2 मेडिसिन है यहाँ पर, ब्राइनिया और शंबुकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। जो न्यू कमर्स और बिगिनर्स उनको इस ऐसे रूब्रिक को नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में अक्सर बच्चे की माएँ आके बोलती कि डॉक्टर साहब कल धूप में घूमे थे, ठंडा खाया और खांसी शुरू हो गई। तो धूप में तपने के बाद में खांसी शुरू होना। एक बार और रिपीट करता हूँ इस रूब्रिक को, कफ में फ्रॉम बिकमिंग हीटेड कोल्ड ड्रिंक एग्रावेशन। सिर्फ 2 रेमेडी, ब्राइनिया और शंबुकस नाइग्रा। अब एक रूब्रिक, अब हम नीचे देखेंगे एक्सट्रीमिटीज में हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम बहुत होती है गर्मियों के दिनों में काफ़ी लोगों को, कि सब हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। और कारण फिर वही, धूप में तपने के बाद में, कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद में उनको हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो एक्सट्रीमिटीज़ में ये रूब्रिक है हमारे पास एक्सट्रीमिटीज चैप्टर में, पेन फ्रॉम बिकमिंग हीटेड आफ्टर कोल्ड ड्रिंक एग्रावेशन। धूप में तपने के बाद में, कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड ठंडी चीज़ें लेने के बाद में उनको हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाए, सिंगल ब्राइनिया। कितना ज़बरदस्त रूब्रिक है कि सिंगल ब्राइनिया है यहाँ पर, अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है। इसके जस्ट नीचे एक रूब्रिक है हमारे पास, कई लोगों को रोमेटिक पेन होते हैं। रोमेटिक पेन में जैसे कि जॉइंट में बहुत स्टिफनेस हो रही है, जॉइंट बहुत स्टिफनेस, कड़क बोलते हैं बहुत से लोग, सब जाम से हो गए हैं। एक रोमेटिक पेन जो होता है, आर्थराइटिस जैसा पेन, ऐसी फीलिंग अगर पेशेंट को गर्मियों के दिनों में हो, और कारण सिर्फ फिर वही कि धूप में घूमे और कोल्ड कुछ ठंडा खा लिया या कुछ ले लिया या पी लिया। तो ये रूब्रिक है हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़ में, पेन एक्सट्रीमिटीज़ में रोमेटिक पेन वाइल हीटेड कोल्ड ड्रिंक एग्रावेशन। धूप में तप जाने के बाद में, कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद अगर
जॉइंट्स में या रोमेटिक टाइप का पेन शुरू हो जाए तो 5 रेमेडीज़ के साथ में यहाँ पर भी आपकी ब्राइनिया अवेलेबल हैं। अब बारी आती है अब स्किन की कि बहुत से पेशेंट गर्मियों में घूमने के बाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब स्किन में बहुत जलन हो रही है, चुभन हो रही है और दर्द हो रहा है। तो ये रूब्रिक भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिंगल ब्राइनिया है हमारी। तो रूब्रिक है स्किन में पेन, बर्निंग, स्मार्टिंग, गेटिंग हीटेड। धूप में तप जाने के बाद में अगर स्मार्टिंग, बर्निंग पेन हो, सिंगल ब्राइनिया। और इसके बाद हम जनरलिटीज़ के तरफ देखेंगे कि जनरलिटीज़ में जैसे कि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं सब गर्म से ठंडे की तरफ जा रही हैं। जितने भी कॉजेशन ब्राइनिया के हैं वो गर्म से ठंडे की ओर जाने पर हो रहे हैं। तपने गर्म उसका जो टेम्परेचर है वो गर्म से ठंडे की तरफ जाने पर बिगड़ रहा है। तो जनरलिटीज़ के जाके देखें, आपकी फूड एंड ड्रिंक्स वाले चैप्टर में जाके देखेंगे हम आफ्टर बिकमिंग हीटेड कोल्ड ड्रिंक एग्रावेशन। कोई भी कंप्लेन हो, ये एक जनरल रूब्रिक है फूड ड्रिंक का कि आफ्टर बिकमिंग हीटेड कोल्ड ड्रिंक एग्रावेशन। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जनरलिटीज़ में 10 मेडिसिन के साथ में ब्राइनिया यहाँ पर भी अवेलेबल है। अब जनरलिटीज़ के एक और रूब्रिक को हम देखेंगे कि जहाँ पेन जो होता है वो सोर ब्रूइज्ड, बिल्कुल छिल जाने जैसा दर्द, बिल्कुल एकदम कई पेशेंट कहते हैं छिल सा गया है, दुख सा रहा है, बिल्कुल हाथ रखते से बिल्कुल एकदम दर्द फील करते हैं। ऐसा अगर दर्द हो और अगर ऐसा कोई पेन पेशेंट कंप्लेंट बताता है और कारण वही, पर यहाँ थोड़ा सा चेंज कारण है कि पेशेंट के दर्द सॉर पेन, ब्रूइज्ड पेन है आफ्टर वॉक हीटेड एंड रैपिड कूलिंग। धूप में घूमने के बाद में और उसके बाद रैपिड कूलिंग होने के बाद में, जनरली जैसे कि कहीं धूप में तपने के बाद में आप एसी में आकर बैठ गए या बहुत थोड़ी देर धूप में घूमने के बाद में कार में एकदम ठंडी कार में बैठ गए, बॉडी एकदम गर्म थी, धूप में घूमे और ठंडे में एकदम चिल कंडीशन में बैठ गए, तो वहाँ अगर कंप्लेन होती है और फिर उसके बाद सोर और ब्रूइज्ड पेन की कंप्लेन होती है तो 4 रेमेडीज के साथ में यहाँ पर भी ब्राइनिया है। रूब्रिक एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। जनरलिटीज़ में पेन, सोर, ब्रूइज्ड आफ्टर वॉक हीटेड एंड रैपिड कूलिंग। धूप में तपने के बाद में और रैपिड कूलिंग होने के बाद में, गर्म बॉडी को वापस से रैपिड कूलिंग करने के बाद में अगर कोई पेन होता है, सोर पेन, ब्रूइज्ड फीलिंग होती है, तो यहाँ पर 4 के साथ में ब्राइनिया एक रेमेडी है। अब गर्मियों के दिनों में ये आखिरी रूब्रिक है जनरलिटीज़ का कि वीकनेस, कमजोरियाँ बहुत बताते हैं कि कमजोरी की शिकायत बताते हैं और कंप्लेन वही जो हमने इसकी जस्ट ऊपर वाले रूब्रिक में बात की है कि वीकनेस है। और वीकनेस कैसी है कि आफ्टर बिकमिंग हीटेड एंड रैपिड कूलिंग वीकनेस है। और वीकनेस भी कैसी है, कब है कि आफ्टर वॉकिंग फ्रॉम हीटेड एंड रैपिड कूलिंग। धूप में घूमने के बाद में और उस गर्म बॉडी को तुरंत ठंडा करने के बाद में अगर किसी प्रकार की वीकनेस आती है, सिर्फ 2 रेमेडी है यहाँ पे, रस्टॉक्स और ब्राइनिया। तो आप इसमें देखेंगे कि हमने काफ़ी रूब्रिक डिस्कस किए हैं जिसमें काफ़ी जगह गर्म होने के बाद में, कोई ठंडा लेने के बाद में या रैपिडली कोई टेम्परेचर चेंज करने के बाद में, अगर बॉडी गर्म है और आप ठंडे में चले गए तब भी ब्राइनिया इंडिकेटेड है। कि हम जब जनरली एलेंस की नोट और बोरिक को पढ़ते हैं तो वहाँ है कि यही है कि गर्म से ठंडे की ओर जाने पर कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये सब जो था ये हैंडी टिप्स ऑफ समर विथ ब्राइनिया था, सेकंड पार्ट। अगर समय मिला तो हमने एक और जो मेडिसिन इनकी जो प्रोमिनेंस के साथ में थी हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और होम्योपैथी का प्रचार करें। थैंक यू।